मेरे से गलती हुआ था, मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से हाथ जोड़ के। मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से हाथ जोड़ के, बिना पूछे मैं एक पार्टी में शामिल हो गया। मैं माफी चाहता हूँ। मैं अब आप लोगों के लिए लड़ूंगा, जिंदा जब तक रहूंगा तब तक बेवजह अस्पताल में मुझे मारा गया, बेवजह अपनी माँ का इलाज कराने नहीं आया। सभी सब भगवान ही सबको देखेंगे, भगवान ही सबको नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। और जब मैं दिल से कहता हूँ वो पूरा होता है। पीएमसीएच याद रखना, मंगल पांडे याद रखना, मेरे दिल का पुकार जो है ना वो तुम्हें ले डूबेगा। मंगल पांडे याद रखना। ये आंसू नहीं समंदर है, और ये आंखों से छलकता मनीष कश्यप का आंसू सिर्फ पानी की बूंद नहीं, बिहार में बदलाव की क्रांति है। मनीष कश्यप आज पीएमसीएच के बाहर फूट फूट कर रो रहे थे और चिल्ला रहे थे कि पीएमसीएच तुमने मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि जब मेरी सरकार नहीं थी उस समय मुझे छूने की हिम्मत और औकात किसी की नहीं थी, और आज जब मैं बीजेपी में हूं और जब बीजेपी की सरकार है और आज जब मेरी सरकार है तो मुझे पीएमसीएच में कॉलर पकड़कर घसीट कर मारा गया। हम सबसे पहले चाहेंगे मनीष कश्यप का वो वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद जो हम बताएंगे वो जरूर सुन के जाइएगा। देखिए के लोगों को ये लोग मारेंगे और हम चुप रहेंगे। हम लोग आपका बाउंसर है, कौन काफी कर ले? इधर 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 एकदम इधर आगे आगे। एक बच्ची को मार दिया सब, लापरवाही बहुत ज्यादा। बच्ची को मार दिया सब, एक बच्ची को जिसका बलात्कार हुआ था उस बच्ची को मार दिया सब। रोज हमें काम करते हैं, 10 बात रोज यहाँ प्लीज मेरे लिए प्लीज मनीष सर नहीं देता है सब। आप लोगों को जो है 25,000 रुपया मिलना चाहिए। संडे का छुट्टी मिलना चाहिए, 8 घंटा से ज्यादा ड्यूटी नहीं होना चाहिए आप लोगों का। नहीं देता है सब, आप लोगों को नहीं देता है सब। लड़ेंगे बस, साथ दीजिएगा लोग। ये मनीषवा बदल के रख देगा। जब मुझे पीट रहा था लोग ना, तो मैं सोच रहा था कि मेरा जिंदगी इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। बेवजह अस्पताल में मुझे मारा गया, बेवजह। मैं अपनी माँ का इलाज कराने नहीं आया था, मैं अपनी बहन का इलाज कराने नहीं आया था। आज मेरे घर को मार दिया सभी सब। मैंने क्या गलती किया था? आज उस बेटी की क्या गलती थी बेचारी जो इस अस्पताल में इलाज कराने आई थी? नहीं मरता है, सही बात, लापरवाही बहुत ज्यादा है। मार देता है सभी सब, जान से मार देता है सब गरीब को। ये मजदूर के घर में कोई बीमार होगा, कहाँ जाएगा ये बेचारा हमारा भाई? कहाँ जाएगा? ये गार्ड साहब जो है कहाँ जाएंगे? इनके घर में अगर कोई बीमार होगा तो कहाँ जाइएगा भैया? आप बताइए। मत मारिए लोग किसी को प्लीज, हम हाथ जोड़ कर विनती कर रहे हैं। ये चीज है, मारिए नहीं कोई। ये हमारा इज्जत तार किया था सब ये पीएमसीएच वाला। मेरा इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था सब ये पीएमसीएच वाला। मेरे इज्जत के साथ खेला था सब ये पीएमसीएच वाला। आज इसके इज्जत के साथ भगवान खेल रहे हैं। आज पूरा बिहार मेरे साथ खड़ा है, इस पीएमसीएच के साथ एक भी आदमी नहीं खड़ा है। ये चीज है, मारो ना, जितना मारोगे मारो ना। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तुमसे लड़ते रहेंगे और तुम लोगों से लड़ते रहेंगे, याद रखना। छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को। ये चीज है। मैंने क्या गलती किया था? बोला था सबकी बाउंसर लेके आया था। बाउंसर था क्या मेरे साथ? 3 आदमी सिर्फ आया था मैं। 3 आदमी मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था सब। ये सब मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था सब यहाँ पे, और कोई खड़ा नहीं हुआ। मेरा सरकार मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ। मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया तो सरकार मेरा नहीं खड़ा हुआ। जो सरकार मेरे साथ नहीं खड़ा होगा वो बिहार के लोगों के साथ खड़ा होगा क्या? नहीं खड़ा होगा। ये चीज है। सर एक फोटो, एक सेल्फी सर। मेरे साथ खिलवाड़ किया था सब। मैं उस दिन वहाँ पे था, मैं उस दिन
मैं कोई गार्ड लेके बाउंसर लेके आया था क्या? मैं वहाँ पे नहीं लेके आया था। ऐसा ऐसा पकड़ के लेके जा रहा था, मुझे ऐसा ऐसा लग रहा था मैं आतंकवादी हूँ, चोर हूँ। मेरा कॉलर पकड़ के ऐसे खींच के लेके जा रहा था। ये थोड़ा इधर मतलब उस समय जरूर सब कुछ होता है। मैं आज तक रिकॉर्ड है, मैं बिहार में कभी बाउंसर लेके नहीं घुमाऊं। कभी घुमाऊं क्या? यार आप जानकारी देते कि पब्लिक है, हम लोग 50,000 आदमी काम कर रहा है, जो आपका सपोर्ट कर रहा है दूसरे का सपोर्ट करेगा भैया। जब भी आपको एंट्री करना होगा तो इस गेट से कीजिए, ताकि यहाँ लेबर पूरा रहता है भरा, ताकि आप एक आबादी खाते पूरा लेबर आपके साथ है। अभी आप आदेश की जानकारी करना सब आपके साथ 5,000 आदमी खड़ा नहीं हो जाएगा, कहिएगा अभी तुरंत जितना लेबर है सब आपके साथ नहीं जाएगा। आप रोइए मत भैया। मेरा इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था सभी सब। आवाज उठा रहे हैं, हम लोग भी आपके साथ में हमेशा खड़ा रहेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। हम लोग को पता नहीं था, जानकारी नहीं था, अचानक जो होने का था हो गया, तो उसके लिए क्या कीजिएगा? हम लोग को पता रहता तब ना। जब मैं किसी सरकार में नहीं था तो किसी को हिम्मत नहीं था मनीष कश्यप को छूते। जब मैं किसी सरकार में नहीं था तो किसी को हिम्मत नहीं था मनीष कश्यप को छूते। मेरा इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है सभी सब। भगवान ही सबको देखेंगे, भगवान ही सबको नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। और जब मैं दिल से कहता हूँ वो पूरा होता है। पीएमसीएच याद रखना मंगल पांडे, याद रखना मेरे दिल का पुकार जो है ना वो तुम्हें ले डूबेगा मंगल पांडे। याद रखना, याद रखना मंगल पांडे, याद रखना मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था। याद रखना मंगल पांडे। मनीष कश्यप बिहार में कभी रोया नहीं है, तुमने जो है पीएमसीएच में रुलाया है मंगल पांडे। याद रखना, याद रखना मंगल पांडे। और मैं घूमूंगा, ऐसे ही घूमूंगा, ना तुमसे सुरक्षा मांगूंगा, ना तुम्हारी सरकार के भरोसे रहूंगा और बदल दूंगा पीएमसीएच का हालात। याद रखना मंगल पांडे, याद रखना, कान खोल के सुन लो मंगल पांडे, याद रखना, याद रखना। एकदम एकदम वैसे ही काम करेंगे। मर जाएंगे लेकिन इन लोगों का रिलाई नहीं छोड़ेंगे हम। याद रखिएगा लोग, आप लोगों के साथ। याद, मेरे से गलती हुआ था, मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से हाथ जोड़ के। मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से हाथ जोड़ के, बिना पूछे मैं एक पार्टी में शामिल हो गया। मैं माफी चाहता हूँ। मैं अब आप लोगों के लिए लड़ूंगा, जिंदा जब तक रहूंगा तब तक लड़ूंगा। मेरे पीछे तो सब पड़े हैं, कफन बांध के निकले हैं। साला इन लोगों को बदल के रख देंगे, अब वादा करते हैं और एक बिहारी का वादा है और मारेंगे ऐसा प्रहार कि याद रखना तुम लोग बदल जाओगे पीएमसीएच वालों, और साथ में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बदलोगे तुम। याद रखना। आखिर क्यों मनीष कश्यप दिन दहाड़े अपने ही राज्य बिहार में और अपने ही घर पटना में पीएमसीएच के सामने इस तरीके से रो रहे हैं? ये इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का जो फैसला लिया वो गलत था। मनीष कश्यप को यह एहसास हो चुका है कि वो बीजेपी में शामिल होकर के अपनी इज्जत और जिंदगी दोनों खराब कर ली। अगर मनीष कश्यप बीजेपी के नेता है तो आखिरकार बीजेपी की सरकार राज्य और केंद्र दोनों में होते हुए पीएमसीएच में मनीष कश्यप को कैसे कूट दिया गया? जब मनीष कश्यप किसी सरकार में नहीं, सिर्फ एक पत्रकार थे, तो किसी की औकात और हिम्मत नहीं था जो मनीष कश्यप को छू दे। और आज अगर मनीष कश्यप बीजेपी के नेता हैं और उनकी सरकार भी, तब अगर मनीष कश्यप को पीएमसीएच में कूट दिया गया तो जाहिर सी बात है कि मनीष कश्यप की कोई औकात और कोई इज्जत अब नहीं रही। मनीष कश्यप ने हाथ जोड़कर लोगों से माफी भी मांगी कि मुझसे गलती हो गया जो मैंने आपसे बिना पूछे हुए बीजेपी ज्वाइन किया। अरे मनीष भैया, आपको चलिए एहसास हो गया है, ये सबसे बड़ी बात है, लेकिन अभी फौरन बीजेपी से इस्तीफा दीजिए और फटाक से जिस तरीके से आप पहले काम करते थे वैसे काम करना शुरू कीजिए। ये बिहार की जनता भोली भाली है, ये बिहार की जनता नादान है। आपके हर एक उस गलती को नजरअंदाज कर देगा। बस एक बार आप जिस ब्रांड बिहार की बात करते हुए थकते नहीं थे, जिस ब्रांड बिहार का टी शर्ट पहनाते थे, आप सभी लोगों को एक बार उसी ब्रांड बिहार के लिए एक बार फिर से आप बिहार में
बिहारियों के लिए लड़ना शुरू कीजिए। किसी पार्टी के लिए नहीं, किसी नेता के लिए नहीं, किसी मोदी जी के रैली के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ बिहारियों के लिए अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। सिर्फ बिहारियों के लिए जीना सीखिए और देखिए बिहारी आपको उसी तरीके से प्यार करेगा जिस तरीके से प्यार आपको उस समय करते थे। और यह सच है कि आज पीएमसीएच में मनीष कश्यप के पिटाई होने के बाद भी ना कोई आंदोलन हुआ, ना कोई बड़ा ज्यादा बवाल हुआ, तो इसके पीछे का सिर्फ यही कारण है कि मनीष कश्यप बीजेपी के नेता है। अगर मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल नहीं हुए होते, अगर मनीष कश्यप सिर्फ एक पत्रकार ही होते या फिर नॉर्मल एक यूट्यूबर, एक नॉर्मल साधारण इंसान जो पहले थे, अगर वही होते तो पीएमसीएच का गेट भी बंद हो चुका होता, पीएमसीएच के बाहर आंदोलन भी शुरू हो गया होता और न जाने कितने पत्रकार पीएमसीएच में घुसकर, यहां तक कि मैं खुद वीडियो बना देता। लेकिन मनीष कश्यप बीजेपी जब से ज्वाइन किए और उस समय से जो उनके जिंदगी में तबाही मची, सब कुछ खत्म हो गया। चलिए ठीक है, मनीष कश्यप को इस चीज का एहसास हो चुका है और जिस तरीके से मनीष कश्यप फूट फूट कर रो रहे हैं, इससे तो समझ आ गया कि मनीष कश्यप को भी यह समझ है कि वो बर्बाद हो चुके हैं। सही बात है, मनीष कश्यप बीजेपी के नेता होते हुए अगर पीएमसीएच में कॉलर पकड़ के घसीट घसीट कर अगर उसको मार रहा है कोई, तो जाहिर सी बात है कि मनीष कश्यप की कोई इज्जत और औकात बची नहीं। वो औकात, वो इज्जत जब मनीष कश्यप बेउर जेल से रिहा हो रहे थे और उस समय जो है पूरा बेउर जेल का जो रोड था, वो रोड जाम हो चुका था। वहां फूलों की बरसात हो रही थी, लोगों की इतनी भीड़ थी कि पुलिस प्रशासन जो है लोगों को साइड करने में थक जा रहे थे। लेकिन वो रुतबा, वो क्रेज आज मनीष कश्यप का खत्म हो गया और यह सब किया धरा माननीय मनोज तिवारी जी का है। ना मनोज तिवारी दिल्ली से पहुंचते चनपटिया मझौलिया, ना मनीष कश्यप को ले जाके बीजेपी में शामिल करवाते और ना मनीष कश्यप का आज ये दिन होता। क्या हो जाता अगर मनीष कश्यप को जेल हो जाता? क्या हो जाता अगर मनीष कश्यप को थोड़ा और संघर्ष करना पड़ता? मनीष कश्यप बहुत उभर कर निकलते जेल के बाद, संघर्ष के बाद। लेकिन चलिए एक बार और सही, अब मनीष कश्यप जब बोल ही दिए हैं, ऐलाने जंग हो ही चुका है, तो चलिए ठीक है, फिर से एक बार और बिट्टू सिंह साथ देगा मनीष कश्यप का। साथ तो हम ऐसे कभी छोड़े भी नहीं है, लेकिन अब एक और बार उसी ताकत और अंदाज के साथ मेरी भी आवाज रहेगी, आप लोगों का समर्थन रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा मनीष कश्यप का वो आंसू, मेरी बातें कैसी लगी, सही में बोला, गलत में बोला, राय विचार लिख दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय बिहार, जय हिंद।